अपनी बेटी की जिंदगी को भी फाइल समझ रखा है मैडम ने। सॉरी मैडम, लगता है हमें कोई गलतफहमी हो गई, हम चलते हैं। नमस्ते। आप जरा बैठिए। वो फाइल तो क्लोज हो गई, लेकिन ये फाइल मैं ओपन करने वाली हूँ। आप सभी एक ही फैमिली के हैं, है ना? माँ बाप के चेहरे अलग अलग दिख सकते हैं, एटलीस्ट लड़की और लड़के को तो माँ बाप जैसा दिखना चाहिए ना। रानी, माँ, पापा, चलो यहाँ से चलते हैं। सॉरी मैम, दीपिका मुझसे प्यार करती है, इस झूठ को सच मान के ये यहाँ रिश्ता पक्का करने चले आए। चलिए माँ, चलिए पापा, चलते हैं। नमस्ते। रुको जरा, तुमने तो सिर्फ एक झूठ बोला, तुम्हारा दूसरा झूठ मैं बताती हूँ। ये जो तुम्हारे पिता हैं, मिस्टर अनुराग, गांव पटना, भूतपूर्व स्कूल टीचर, बिडोर, मेरे सामने इनका पूरा कच्चा चिट्ठा है, समझे? आगे सुनेंगे? मिस प्रेरणा, प्रेरणा जी, आपका गांव रत्नागिरी है। इंटरेस्टिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, इन बच्चों की माँ, पर ये तो माँ बन ही नहीं सकती। सच कहा ना मैंने? मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम यहाँ से जा रहे हैं। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। रानी मैडम प्लीज, इसे पूना के शारदाश्रम से लाया है, जो कि एक अनाथालय है। तुम सब एक ही फैमिली के नहीं हो, ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, एक दूसरे से खून का रिश्ता नहीं है, ऐसे कई झूठ है। तुम्हारी फैमिली एक नकली फैमिली है। मैडम, नकली कहकर हमारे रिश्ते को चीप मत बनाइए। चीप नहीं, चीट, ब्लडी चीट। इनकी बात छोड़ो, तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? टी महेश हो? नो, तुम्हारा नाम महेश अलवार है। अब मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी असली पहचान। एक खूनी, स्मगलर, अंडरवर्ल्ड का डॉन जिसे देश भर में पुलिस ढूंढ रही है, वो क्रिमिनल, वो अलवार, तुम उसके बेटे हो। एक नकली फैमिली बनाकर आ जाओगे और मैं धोखा खा जाऊंगी? मैं सुधा रानी हूँ, उसूलों के लिए मैंने अपने पति को भी नहीं छोड़ा। अच्छा किया मैं भी वैसा ही हूँ। अगर आपकी बेटी ने मुझसे सच्चा प्यार किया होता तो यहाँ आके आपसे परमिशन नहीं ले रहा होता, इसे सीधा उठा के ले जाता। और इस सब के लिए मुझे ये नकली फैमिली का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि मैं अलवार का बेटा हूं, लेकिन मेरी परवरिश इन दोनों ने की है। खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा है हमारा इस फैमिली का रिश्ता। जैसे आपने जीके को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, वैसे ही मैंने अपने बाप को निकाल दिया था। तो मैंने कोई गलती की? 10 साल पहले एक एक्सीडेंट पे मेरा परिवार खत्म हो गया। मैं भी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा था, तब अपना खून देकर इसी मासूम महेश ने मुझे बचाया था। फिर एक दिन इसने मुझसे कहा, क्या आप मेरे पापा बनोगे? मुझे भी सहारे की जरूरत थी तो मैंने इसे अपना लिया। वैसे तो बाप का खून ही हमेशा बेटे की रगों में दौड़ता है, लेकिन मेरे इस बेटे का खून मुझ जैसे बाप की रगों में दौड़ रहा है। आप भले ही हमें नकली समझे, पर हमारा प्रेम असली है। आपने सच कहा कि मैं माँ नहीं बन सकती, पर इन बच्चों की असली माँ से भी बढ़कर हूँ मैं। महेश जैसा होनहार बेटा किस्मत वालों को ही मिलता है। ये दिल का सच्चा है, ईमानदार है, दयावान है, और इसीलिए इसने हम तीनों को अपना परिवार बना लिया। मैं दीपिका से प्यार करता हूँ, इस बात को आपने झुठला दिया, लेकिन हमारी फैमिली एक बहुत प्यारा सा झूठ है। भले ही आपको यह गलत लगे, लेकिन आपने भी ये गलती की है। रानी, हे रानी, रानी, ये तो एक बच्ची है। हमने इसे गोद लिया, इसे ये बात नहीं पता थी। ये मुझे भाई और इन्हें माँ बाप समझकर ही जी रही थी, लेकिन आपने इस राज को खोल दिया। आप होम मिनिस्टर हो ना, लेकिन आपने एक होम तोड़ दिया। आपने एक बसा बसाया घोंसला तहस नहस करके रख दिया। महेश, मैंने जो भी किया वो अपनी बेटी की भलाई के लिए किया, और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है। एक क्रिमिनल के बेटे के साथ मेरी बेटी ने प्यार नहीं किया, मुझे खुशी है। महेश, इन सबको यहाँ से ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। तुम भले ये क्रिमिनल के बेटे से प्यार ना करो, लेकिन मैं एक क्रिमिनल की बेटी से जरूर प्यार करता हूं। तुम्हारे डैड जी के और मेरे डैड अलवार दोनों ही क्रिमिनल, ये भी एक इत्तेफाक है। आ जाओ, आ जाओ, चलो। अरे
अरे जरा ध्यान रखना उसका। अच्छा सुन, मैंने ओवन में रख दिया, ओके? हाय। अरे एसीपी साहब, क्या इत्तेफाक है सर। दीपिका आई और साथ में आप भी आ गए। तुम्हारी आवाज में कुछ बदली बदली से है। कोई बुरी खबर? आपकी आवाज भी तो हमेशा की तरह नहीं है। एनी गुड न्यूज? हाँ, एक बहुत ही अच्छी खबर है। आओ आओ ना दीपिका, एक बात जानते हो? होम सेक्रेटरी दीपिका की माँ जी ने हमारी लव स्टोरी को ग्रीन सिग्नल दे ही दिया। शायद दीपिका भी वही कहने आई। क्यों? कांग्रेट्स दीपिका। कांग्रेचुलेशन सर। यू नो, तुमसे हाथ मिलाने से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। मालूम है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नो 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 सर, आई एम योर बेस्ट मैन। दुल्हे का बंधु। एक और बात, ये मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म है। दुनिया को बुलाकर शादी करने की जरूरत नहीं, सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस में ही शादी की जा सकती है। अच्छा हुआ दीपिका भी यहीं पर है और तुम भी यहीं पर हो। तुम हमारी शादी में एक विटनेस की तरह काम करोगे। ठीक 15 दिनों के बाद हमारी शादी है। या साइन। सोच क्या रही हो? आखिर तुम जिससे प्यार करती हो उससे शादी करी हो, अच्छी बात है ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी लव स्टोरी का एक अहम हिस्सा बन पाया। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? वैसे ये बैचलर पार्टी कब है सर? बैचलर पार्टी? क्या सर कंजूसी कर रहे हो? मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, मेरे लिए एक छोटी सी ट्रीट दे दो। Why not? ट्रीट तो पक्की है। दीपिका, तुमने साइन नहीं किया? करो ना साइन। करो ना, यहाँ पर। एक मिनट, अगर अभी कुछ कहना है तो कह सकती हो। मेरा मतलब है कि माँ के सामने साइन करना है या रजिस्ट्रार के सामने, ये तुम्हारी चॉइस है। तुम बता सकती हो क्या करना है। अच्छे काम में देरी क्यों? तो टी महेश, वो बैचलर्स पार्टी अब तुम ही अरेंज करोगे। बेस्ट होटल, बेस्ट मेनू, बेस्ट डीजे और बेस्ट डांसर्स, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि तुम ही तो दूल्हे के बेस्ट मैन हो। इतनी जिद्दी लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी, इतनी पत्थर दिल। खैर कोई बात नहीं, जज्बातों को जितना ज्यादा दबाओ वो उछल उछल कर और भी बाहर आते हैं। मुझे खुद पर भरोसा है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म में साइन कर दिया। दीपिका, तुम भी ना, ने हमेशा की तरह तुमसे मजाक किया होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बात तुम मुझसे बता सकती थी ना। देख अनीता, महेश से अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैं गई थी, पर उसके बाद उसने जो किया, अब से मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो खेल सकता है तो मैं भी खेल सकती हूँ, देखा जाएगा। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो खुद चल कर आएगा। क्यों बे? वो जीके मेरे को टोपी पहना के अपनी बेटी की शादी एसीपी मनीष कुमार से करवा रहा है। हाँ? सपना देख रहा है क्या? हाँ? हलवा है क्या? जीके स्वार्थी बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा बेटा है। ये अंडरग्राउंड रहने वाला अलवार अब सरेंडर करेगा। फिर जीके की तो लग गई उम्र भर की। मेरे से पंगा ले रहा था ना? जाके बोल दे उस जीके को, सुधार आने के बाद सरेंडर होने जा रहा हूं मैं। अरे क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ जैसे कोई माता मना रहे हो? चलो मेरे साथ, चलो जल्दी। कहाँ चलने के लिए कह रहे हो? हमें किसी शादी में नहीं जाना। उस दीपिका की शादी में जाए या फिर उस पुलिस वाले की शादी में। सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस आने के लिए कह रहा हूँ। वो शादी नहीं होने वाली, भरोसा रखो मुझ पर। महेश, कॉन्फिडेंस तो ठीक है, पर तुम में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। अब कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी इत्तेफाक की बातें हमसे तो करो मत। आज उसकी शादी है, अब तक उसने मुंह नहीं खोला, तो अब क्या मान जाएगी वो? मेरे प्यार पर मुझसे ज्यादा भरोसा और किसे हो सकता है? देखते जाओ, इस लव हेट वाली स्टोरी का क्लाइमेक्स तो उस रजिस्ट्रार ऑफिस में ही होने वाला है। वहां इमोशंस होंगे, ड्रामा होगा, गुस्सा भी हो सकता है और प्यार भी हो सकता है, क्या पता। लेकिन ये सब देखने के लिए वहां होना जरूरी है। इसका कोई रीटेलीकास्ट नहीं होने वाला है, ओके? ओ, मुझे तो बहुत देर हो रही है। मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचना है। मैं किसी का बेस्ट मैन हूं ना आज। चलता हूं। नमस्ते मैडम।
दूल्हे से मैं पहले मिला हूँ ना। वो आपके घर भी तो आया था। चुप रहो, मनीष कुमार को पापा ने नहीं देखा। किसे? मनोज कुमार को? अरे क्या? सर, आप भी ना पापा। ए, तू तो बड़ी उतावली हो रही है। मतलब देख, अभी भी देर नहीं हुई है। एक फोन करेगी ना तो वो दौड़ा चला आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था ना, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो खुद चल कर आएगा। चलो अब चलो। क्या बात है सर, 4500 पेज तैयार किए हैं। केस काफी तगड़ा है, हम ये केस जरूर जीतेंगे। पूरे स्टेट की नजर हम पर है सर, इतना सेंसिटिव केस है। माँ आईएएस, हस्बैंड आईपीएस, तुम बहुत लकी हो बेटा। और ये जो मनीष कुमार है ना, वो पक्का क्रिमिनल। कौन बेटा? वो मनोज कुमार ना? सॉरी, अगर कोई क्रिमिनल उसके हाथ लग जाए तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। क्या दूल्हे राजा, बेस्टमैन आ गया और आप अभी तक तैयार ही नहीं हुए। चलो यार, जल्दी चलो, दुल्हन वहां पर आपका इंतजार कर रही है। चलो, बहुत अच्छी लग रही हो। भाई साहब नहीं आए? कितनी देर में आएंगे वो? टाइम निकला जा रहा है, 2 बार पूछ चुके हैं। देखो, इस फॉर्म पर नजर ना लग सिग्नेचर जाए। तो उन्हीं के चाहिए होंगे। आओ बैठो ना, जगह बनाइए। नहीं, आओ, उनका आना बहुत रानी तो जरूरी है। पीछे आ जा। ठीक है। और ये छोड़ हम लोग को क्या, हम भी बाराती हैं, शादी में आए हैं। अपने बेटे की शादी में आए हैं। दीपिका, देर हो रही है। मनीष कुमार निकलेगी नहीं, पूछो। दीपिका, फोन लगा कि नहीं? खुशी का मौका है, ज्यादा मीठा हो जाए। और दो। ये लो, तुम भी खाओ। मिठाई आ रही है, जब अच्छा तक किया। ऐसे ही। फोन उठाओ। मैं दीपिका बोल रही हूँ, देर हो रही है, आप निकल चुके हैं? हेलो, मैं महेश बोल रहा हूँ। सॉरी, हमेशा की तरह मैं बीच में आ गया। एक सेकेंड ना। हाय स्वीटहार्ट, आई एम ऑन द वे। ओके। अरे सर, ऑन द वे कहकर आप रॉन्ग वे में जा रहे हो। हमेशा तुम्हारे रास्ते पे चले, आज मेरे रास्ते पे। सॉरी भाई, देख के नहीं फेंक सकता क्या? आओ मेरे बेस्ट मैन। अरे सर, ये क्या हो रहा है? ये क्या कंफ्यूजन है? तुम हमेशा मेरा साथ देते रहे, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत सुलझे हुए भी हो, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। दरअसल क्या है महेश, मैंने कहीं पढ़ा था कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो तुम्हें और दीपिका को देख के अचानक से याद आ जाता है मुझे। मैं उम्र में बड़ा जरूर हूं, इसलिए बच्चों का खेल समझ में नहीं आता है मुझे। फिर एक पुलिस वाले का दिमाग इस्तेमाल किया। एक पुलिस वाले का दिमाग कहता है कि भरोसा मत करो। तुम्हें पता है मेरी आंखों में एक्सरे मशीन है, वो अक्सर तुम्हारे झगड़े को पढ़ती है और फिर मुझे समझाती है कि उस झगड़े में तो झगड़ा है ही नहीं। हाँ? तुम दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, लेकिन मैं तो धोखा नहीं खाऊंगा ना। अब देखो, दीपिका सिर्फ एक लड़की ही नहीं है, खजाना है। 800 करोड़ रुपए का खजाना। मतलब मेरे लिए तो एक लॉटरी हुई ना। तुम दोनों के बीच की नफरत कहीं आखिरी समय में मोहब्बत में बदल गई तो तुम्हारी मोहब्बत मेरे सपनों को तो तोड़ नहीं सकती ना। अरे माइकल, ये बाप है और ये बेटा, इन दोनों के साथ थोड़ा चूहा बिल्ली का खेल खेलो। ये लो मेरा लकी एनकाउंटर रिवॉल्वर। इन दोनों में से कोई भी भागने की कोशिश करे ना तो इन बाप बेटों को दौड़ा दौड़ा कर मारना। मैं चलता हूं, मुहूर्त का समय हो रहा है। गुड बाय। नमस्ते सर।
हेलो सॉरी मैडम थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। दूल्हा तो यही हाँ है हाँ ना? यही है। अरे वो क्या नाम है इसका? आप मनीष कुमार। हाँ, मनोज कुमार। अरे सर वाओ यू आर Thank you. ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। हाय सुनिए ना, एसीपी के साथ आएगा ऐसा कहा था। ये तो अकेले आए हैं, कहाँ रह गया महेश? प्रेरणा, क्लाइमेक्स में अभी टाइम है, देखती जाओ ना क्या होता है। डर लग रहा है। महेश नहीं आया सर। आ तो गया ना। महेश मिस्टर इंडिया बन गया। कहाँ है सर? तुम हो ना, तुम्हारा ही नाम तो महेश है ना। जॉक्स है जॉक्स। हार आ गए। चलो पहना दो, हमारा ही नंबर है भाई। ये लो पकड़ो। ये अगली शादी का दूल्हा गया। सर क्या बात है, बहुत जवान लग रहा है। थैंक यू। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आप लड़की के बाप हैं। अरे क्या बोल रहा है, लड़की का बाप नहीं दूल्हा है ये। ये दूल्हा है। सोच रहा हूँ फिर से मैं भी मंडप पे बैठ जाऊँ। महेश महेश महेश, मैं जानता हूँ तुम इन सब से निपट सकते हो। तुम मेरे लिए रुके इतना ही काफी। अब तुम जाओ, मैं यहाँ खुशी खुशी मर जाऊंगा। जाओ प्लीज प्लीज जाओ, तुम जाओ यहाँ से। आपको लग रहा है मैं आपकी वजह से यहाँ रुका हूँ? मैं इसलिए रुका हूँ कि यहाँ मेरी वजह से कोई मरना नहीं चाहिए, समझे आप? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, क्या सब लोग आ चुके हैं? अगर सब लोग आ गए हैं तो शुरू करें। दीपिका, टी महेश अभी तक नहीं आया, क्या लगता है आएगा? वो नहीं आएगा। यू आर राइट। भाई बाल विवाह करना कानूनी जुर्म है, फिर भी इसे समझ में नहीं आ रहा है। अंदर आ जाना। जाकर महेश को देखना, मुझे फिक्र हो रही है। देखता हूँ। धनीराम तू जल्दी महेश को फोन लगा। और सचिन तू बाहर रोड तक देख कर आ। क्या हुआ? महेश ने पंडर लोग देख रहे हैं ना। थैंक यू। थैंक यू। दीपिका, हाँ इधर आ। हाँ क्या हुआ? मैंने टी महेश को फोन किया है, उससे बात तो कर लो। नहीं
लीजिए लीजिए। ये दूल्हे को दे दो। ओके, दूल्हा कहाँ है? हाँ, उधर है। इसका इंतजार कर रहे हैं। आप भले ही किसी और की शादी में आए हो, लेकिन मेरी बेटी को आशीर्वाद देकर ही जाइएगा। That's good. पहना दो। एवरीथिंग इज रेडी मैम। गुड। देखो दीपिका, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं। ये लो और मुझे माफ करो। अनीता, महेश को फोन करना। अब तो बस तू ये माला पहन ही ले। अकल तो आई तुझे। ला फोन दे। महेश, 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 वो यहीं पर है। हाय। ओ ये महेश का फोन है। मोबाइल भी मुझे दे गया। अब मैं उसकी क्या क्या चीज रखूं? हाँ, कल को अपनी प्रेमिका को भी मुझे दे जाएगा। सिर्फ मजाक कर रहा हूं, लेकिन उसका भरोसा करके अगर किसी लड़की ने उससे प्यार किया तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या सोच रही हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसके बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। बिल्कुल एक भांवरे की तरह। कभी किसी फूल पे बैठता है, कभी उस पे से उड़ जाता है। अभी भी देख लो, कहा था ना हमारी शादी पे आएगा। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे वो छोड़िए सर, Oh, ये thank लीजिए you, सर, रेडी। एक साथ खड़े हाँ, रहिए, मैं बिल्कुल, नजदीक क्यों से नहीं, फोटो इधर लेता आओ। हूँ। वाह वाह, रेडी। यस। स्माइल। ये क्या कर रहा है? गोली चल जाएगी। अच्छा चला गोली मारना। मुझे पता है तेरे में हिम्मत नहीं है। गोली चलाएगा। अरे चला ना। सॉरी बेटा, ये तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये काम मैंने कर दिया। चलो, तुम्हारे प्यार के बीच जो भी आएगा उसे मेरी गोली का सामना करना पड़ेगा। हाँ सच में। आज आपकी बैचलर लाइफ खत्म। मनीष कुमार जी यहाँ साइन कीजिए। श्योर। आओ, आगे आइए। ये लीजिए पेन। ये लो। अभी तक तो नहीं। मैडम, आपकी बेटी की बारी है। दीपिका, शादी हो गई बेटा। बिल्कुल सही समय पर आए। शादी अभी अभी हो गई। माय वाइफ दीपिका। Hey, arrest him!
मैं आपके सामने सरेंडर करता हूं क्योंकि मैंने एक क्राइम किया है। माइकल नाम के एक गुंडे को मैंने इसी पिस्तौल से मारा है, लेकिन ये पिस्तौल मेरी नहीं है, एसीपी मनीष कुमार की है। अब ये मेरे हाथों में कैसे पहुंची उसका पता इंक्वायरी कमीशन लगा ही लेगा। हाँ अलवार, वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तुम इनके साथ जाओ। हनीमून से वापस आने के बाद तुम्हें जवाब देंगे। तुमने जल्दबाजी कर दी बेटी। दीपिका लेट्स गो। दीपिका एक मिनट, ये आपने क्या लिख दिया? साइन वाली जगह पे आई लव टी महेश लिख दिया। ये शादी नहीं मानी जाएगी। Oh, shit. ये देखो कबूतर को मालूम है कहाँ पे करना है। क्यों बेटा, क्या प्रसाद दिया? अब तो खुश हो? हमेशा खुश रहो। मैं एक इंसान की हैसियत से नहीं, बाप की हैसियत से कह रहा हूं। लाओ लाओ भाई,